सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज। या इलाही फजल से दे मुझको फजले अहमदी, राम फजली और रघुवर बाता के वास्ते कृपा कर, फजल अहमद की कृपा दे। हे परमात्मा, कृपा पात्र रामचंद्र और रघुवर दयाल के नाम पर महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज और फिर जनाब लाला जी महाराज प्रथम पूर्ण अधिकार प्राप्त हिंदू सूफी संत थे, जिन्हें हजरत मौलाना फजल अहमद खान साहब ने बाकायदा सभी संत महापुरुषों की सहमति और इजाज़त के साथ अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इसके साथ अपने गुरुदेव जनाब खलीफा साहब का यह इरशाद कि तुमसे एक आलम मुनव्वर होगा, यानी संसार प्रकाशित होगा, सच का दिखाया। तो महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज और उनके छोटे भाई महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज और जनाब चचा जी साहब और उनकी शिष्य परंपरा से आज नक्शबंदी, मुजद्दिदी, मजहरिया, रामचंद्रिया सिलसिला अनेक हिंदुओं सहित पूरे देश और विश्व के कोने कोने में प्रचारित हो रहा है। तो जनाब लाला जी महाराज के पूज्य पिताजी चौधरी हरबख्श राय चुंगी विभाग में अधीक्षक पद पर कार्यरत थे। तो शुरू में बगांव रहते थे, लेकिन 1857 की गदर की घटनाओं के बाद तो फर्रुखाबाद में निवास करने लगे। तो चौधरी हरबख्श राय साहब के घर में यूं तो सब कुछ था, लेकिन आपको कोई संतान ना थी। आपकी धर्मपत्नी बहुत ही नेक, धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थी। वे अक्सर फकीरों और संतों के सत्संग में जाया करती थी और कभी कभी कोई संत आकर उनके यहाँ भी ठहरती। तो एक बार एक मज्जू अवधूत मुसलमान फकीर का फर्रुखाबाद में आना हुआ। वह चौधरी हरबख्श राय जी के दरवाजे पर भी आए और भोजन में मछली खाने की इच्छा प्रकट की। चौधरी हरबख्श राय जी की धर्मपत्नी शाकाहारी थी, लेकिन चौधरी हरबख्श राय जी मांस का सेवन करते थे। संयोग की बात थी कि उस दिन उनके लिए नवाब साहब के यहाँ से 2 मछली भेजी गई थी। तो वह मछली उन अवधूत साहब को परोस दी गई। एक प्राणी नौकरानी जो वहाँ मौजूद थी, उसने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि बाबूजी के पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ औलाद की कमी है। ऐसे दुआ कीजिए कि बाबूजी का लड़का हो। तो वह जोर से ठहठहा हंसे। उन्होंने अल्लाह अकबर कहकर दुआ के लिए हाथ उठाए और 1-2 कहते हुए एक तरफ को चल दिए। तो परमात्मा की कृपा और फकीर की दुआ से 3 फरवरी 1873 बसंत पंचमी के दिन महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ और 2 वर्ष बाद 7 अक्टूबर 1875 को उनके छोटे भाई महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज का जन्म हुआ। तो महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज का लालन पालन बड़े लाड़ साहब से हुआ। आपकी माता जी रामायण का पाठ करती हैं और आप बैठकर सुनते। इसका नतीजा ये हुआ कि आपको गाने का शौक बचपन से ही हो गया। आवाज़ में इतना सुरीलापन और मिठास थी कि जिसने एक बार सुन लिया वो उम्र भर नहीं भूल सका। एक बार आपने फरमाया था कि हमारा गाना रूहानी है और हमारा यह अभ्यास है कि दूसरे का गाना एक दफ़ा सुनकर हम हूबहू वैसा ही गा सकते हैं। कभी कभी ध्यान कराते वक्त अपने ईश्वर प्रेम में मस्त होकर गाना गाने लगते थे, तो एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती थी। जहाँ जहाँ आवाज़ जाती परमात्मा के प्रेम का सुर उमड़ पड़ता था और सब उसमें डुबकियाँ लगाने लगते और मदहोश हो जाते। तो आत्मा अपने प्रियतम के चरणों में जा पहुँचती और तमाम रूहानी चक्र जागृत हो जाते। जब वे 7 वर्ष के ही थे कि आपकी माता जी चल बसी। तो बाद में उनका लालन पोषण एक मुसलमान खातून ने किया जो बहुत होशियार थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी। इन खातून की वे समय तक बड़ी खातिर और इज्जत करते थे। जब कभी वे उनको देखने आती और उनकी बड़ी खातिर करते और चलते समय बैठते थे। तो छोटी उम्र में आपने एक उर्दू फारसी घर पर एक मौलवी साहब से पढ़ी। विद्यार्थी जीवन में जिस मकान में आप रहते थे वो छोटा था, इसलिए
आपने मुफ्ती साहब के मदरसे में एक कोठरी किराए पर ले ली थी। उस कोठरी के बगल में दूसरी कोठरी में हुजूर महाराज रहते थे। तो आप उस वक्त 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और कभी कभी पढ़ाई की मुश्किलें हल करने के लिए हुजूर महाराज के पास चले जाया करते थे। हुजूर महाराज उनके साथ बड़े प्रेम से पेश आते क्योंकि आप उनकी रहनी सहनी और ईश्वर प्रेम से वाकिफ थे। तो जनाब लाला जी महाराज को भी हुजूर महाराज की सोबत में एक खास आनंद मिलता था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि हुजूर महाराज एक परमजन थे। कुछ समय बाद जनाब लाला जी महाराज का विवाह हो गया और थोड़े दिनों बाद उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यद्यपि काफ़ी जायदाद उनके पिताजी ने बेच दी थी, फिर भी बहुत कुछ बचा था, जिससे वे दुर्भाग्यवश राजा मैनपुरी से एक मुकदमे में हार गए। तो जनाब लाला जी महाराज जो हमेशा घोड़ा गाड़ियों और पालकियों में चलते थे, अब नंगे पाँव या लकड़ी के चट्टी पहनकर चलते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से जूं जूं करके होता। फतेहगढ़ के कलेक्टर आपके पिताजी के वाकिफ थे। उन्होंने 10 रुपये महीने पर आपको कचहरी में पेड अप्रेंटिस लगवा दिया। तो फतेहगढ़ और फरुखाबाद में 4 मील की दूरी है। इस तरह आपको रोज़ 8-10 मील पैदल चलना पड़ता था। जनाब लाला जी महाराज के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तो उनके पूज्य माता जी की गोद में ही हो गई थी। बाद में वे अपने साथियों के साथ अक्सर स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास जाया करते थे, जो उस समय 150 वर्ष के हो चले थे। तो वे अक्सर अपनी बातचीत में हुजूर महाराज का जिक्र करते थे और कहा करते थे कि वे फरुखाबाद के संत शिरोमणि हैं। लेकिन जनाब लाला जी महाराज को यह नहीं मालूम था कि जिन सूफी संत का वे जिक्र करते हैं उनकी कोठरी के बगल वाली कोठरी में रहने वाले हुजूर महाराज ही हैं। तो नौकरी मिलने के कुछ महीने बाद एक दिन महात्मा श्री रामचंद्र जी को फतेहगढ़ कचहरी से लौटने में देर हो गई। अंधेरी रात थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। जाड़े के दिन थे, आप बारिश में बुरी तरह भीग गए थे और बहुत दयनीय स्थिति में थे। तो आप जब बड़े दरवाजे से होकर अपनी कोठरी की तरफ जा रहे थे, हुजूर महाराज की प्रेम भरी दृष्टि आप पर पड़ी। उनको बड़ी दया आई और बोले, इस तूफान में इस वक्त आना। महात्मा श्री रामचंद्र जी कहा करते थे कि इन शब्दों में बड़ा प्रेम भरा हुआ था। आपने बड़ी विनम्रता से आदाब पेश किया। हुजूर महाराज ने दुआ दी, अल्लाह अपना रहम करे, और बोले, बेटे आओ, बेटे जाओ, भीगे कपड़े बदल डालो, फिर हमारे पास आना और थोड़ी देर आग से हाथ पैर सेक कर फिर घर जाना। तो महात्मा श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया और आपके पास हाजिर हुए। हुजूर महाराज ने तब तक मिट्टी की अंगीठी में आग सुलगा रखी थी। तो महात्मा श्री रामचंद्र जी ने सलाम अर्ज किया। हुजूर महाराज ने आँख उठाकर देखा। बस आँख से आँख का मिलना था कि महात्मा श्री रामचंद्र जी के शरीर में सर की चोटी से लेकर पांव तक की उंगलियां तक एक बिजली से दौड़ गई। तन बदन का होश जाता रहा। ऐसा मालूम होता था कि दोनों आत्माएं मिलकर एक हो गई। हुजूर महाराज ने बड़ी कृपा करके उन्हें अपने बिस्तर पर बिठा लिया और जब अपनी रजाई उड़ा दी तो महात्मा श्री रामचंद्र जी कहा करते थे कि उस वक्त एक अजीब आनंद का अनुभव हो रहा था और कैफियत मस्ती की थी। शरीर बहुत हल्का मालूम होता था और ऐसा लगता था कि मैं आसमान लौट रहा हूँ और सारा शरीर प्रकाश से दैदीप्यमान है। आप लगभग 2 घंटे इसी हालत में बैठे रहे। इतने में बारिश बंद हो गई और आप आज्ञा लेकर घर चले आए। कोठरी के बाहर यह मालूम होता था कि प्रकाश फैला हुआ है, जिसमें दरख्त, दरो दीवार, जानवर और सभी वस्तुएं नजर आई। उनके पिंडी और ब्रह्मांडी तमाम चक्रों से ओम शब्द जारी था और ऐसा मालूम होता था कि उनकी जगह हुजूर महाराज ने ले ली। तो घर आने पर खाना खाने की तबीयत नहीं चाहती थी। बगैर खाए ही सो रहे। रात को स्वप्न में आपने फकीरों को एक बड़ा समूह देखा और समूह में हुजूर महाराज और स्वयं को भी देखा। एक सिंहासन आसन आसमान से उतरा जिस पर एक तेजस्वी महापुरुष विराजमान थे। सब लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए। तो हुजूर महाराज ने आपको उनकी सेवा में पेश किया। उन महापुरुष ने बड़ी मोहब्बत से आपकी ओर देखा और फरमाया कि इनका रुझान शुरू से ही परमात्मा की तरफ है। दूसरे दिन आपने ऐसा हुजूर महाराज को सुनाया। आप बहुत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर ध्यान मग्न हो गए और फिर फरमाया कि यह स्वप्न नहीं है, तुम्हारी हस्ती जन्म से ही परमात्मा की ओर मायल है, झुकी हुई है। तुमको इस वंश के पूर्ववर्ती महापुरुषों ने अपनाया। तुम्हारा जन्म भूले भटके हुए जीवों को सच्चा रास्ते पर लाने के लिए हुआ है। ऐसी आत्माएं मुद्दतों बाद आती हैं। तुम्हारी जो हालत पहले की बैठक में हुई और मुद्दत की तपस्या के बाद किसी किसी की होती है। जब कभी तुम मेरे सामने से निकलते थे और आदाब पेश करते थे, मेरी तबीयत तुम्हारी तरफ खिंचती थी, तो प्रेम का एक सैलाब सा उमड़ता था और इस तरह तुम बराबर मुझसे फैजाब होते रहे। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी फनाफिल शेख ही नहीं, फनाफिल मुरीद का दर्जा हासिल करोगे। अगर नागवार खातिर ना हो और फुर्सत हो और तबीयत चाहे तो इस फकीर के पास आते रहो। इसके बाद महात्मा श्री रामचंद्र जी बराबर हुजूर महाराज की सेवा में हाजिर होते रहे।
23 जनवरी 1896 को हुजूर महाराज ने आपको अपनी शरण में लेकर बैत किया और 11 अक्टूबर 1896 को कुल्ली इजाज़त अर्थात पूर्णाचार्य पद भी प्रदान की। तो महात्मा श्री रामचंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी के बारे में लिखा है कि उन्हें अपनी पत्नी के रूप में एक सती स्त्री मिली। आपने एक घटना के बारे में लिखा कि जब उनकी सबसे छोटी सुपुत्री सुशीला 1 वर्ष की हो गई तो एक रात उनकी धर्मपत्नी ने एक श्यामल व्यक्ति को, जिसका मुकुट सूर्य के भांति कांतिमान था और लाल वस्त्र पहने था, स्वप्न में देखा। उसके हाथ में एक रस्सी थी और वह उनके ओर उन्मुख था। वह कौन है पूछने पर उसने बताया कि वह यमराज है और उन्हें लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान, इस कार्य के लिए तो आपके दूत आते हैं। तो यमराज ने उत्तर दिया कि आप एक सती स्त्री हैं और सभी सद्गुणों से संपन्न है, मेरे दूत आपको ले जाने की योग्यता नहीं रखते, अतः मुझे स्वयं इस कार्य के लिए आना पड़ा। इसके बाद वे उनकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को निकाल कर जो अंगूठे जितनी बड़ी थी दक्षिण दिशा की ओर चल दी। महात्मा श्री रामचंद्र ने लिखा है कि वे रोजाना सुबह 4 बजे उठकर अपनी पत्नी के साथ सत्संग के लिए बैठते थे, लेकिन उस दिन वे ना उठी तो महात्मा श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जगाना चाहा तो उन्हें प्राणहीन पाए। वे अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे और लग रहा था कि वे स्वयं पत्नी है और उनकी पत्नी उनका पति, जिसके बिना उनका जीवन सूना हो गया था। तो कहा जाता है कि एक गोपी को शंका हो गई कि यदि कृष्ण के बारे में विचार करते करते वह स्वयं कृष्णमयी हो गई तो उनके प्रेम में डूब जाने का आनंद फिर कैसे मिलेगा। तो दूसरी गोपी ने उत्तर दिया, यदि तुम कृष्ण का ध्यान करते करते कृष्ण बन गई तो चिंता मत करो, कृष्ण तुम्हारा ध्यान करते करते गोपी बन जाएंगे और ये प्रेमानंद इसी तरह बना रहेगा। वे अभी इन्हीं विचारों में खो हुए थे कि उन्होंने आश्चर्यपूर्वक देखा कि उनकी पत्नी में जीवन के चिन्ह धीरे धीरे लौट आए। वह धीरे धीरे उठी, उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें अपना स्वप्न सुनाने लगे। तो मुझे जिस स्थान पर ले जाया गया है उस स्थान पर केवल प्रकाश दृष्टिमान था, अन्य कुछ भी नहीं। वहाँ पूर्ण शांति थी। फिर मेरी चेतना को लगा जैसे कोई दिव्य वाणी मुझे संबोधित कर रही है, तुम्हारी आयु निश्चित रूप से पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा कार्य अब अधूरा है। तुम एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो, अतः तुम्हें शाश्वत जीवन का वरदान दिया जाता है। तुम्हारे पति भाग्यशाली और सत्पुरुष हैं, तुम उनके कार्य में सहयोगी और पूरक बनो। तुम्हें दिव्यता का वरदान दिया जाता है, जाओ और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करो। तुम्हारे सत्कर्मों के कारण तुम्हारा मोह पाश खत्म हो चुका है। अब जब तक चाहो तुम अपनी इच्छा से जी सकती हो, एक मुर्दे की भांति जीकर सभी बंधनों से मुक्त रहो और जब चाहो नश्वर संसार को त्याग कर तुम वापस आ सकती हो। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने आगे लिखा कि यह स्वप्न सुनाकर उनकी पत्नी ने अपनी कमर के ऊपरी भाग पर एक गोल लाल चिन्ह दिखाया, जो कि उनकी पीठ पर उन्हें वापस भेजने से पहले लगाया गया था। ईश्वर का विचित्र विधान है जिसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। और दिन से हमारे संबंधों ने एक नया मोड़ ले लिया। वे एक पूर्ण संत थी जिनका हृदय दया करुणा से परिपूर्ण एवं चरित्र हिमालय की तरह अडिग था। उन्होंने सत्संग की एक नई दिशा दी। तो माता श्री रामचंद्र जी ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा है कि उनकी पत्नी गंभीर स्वभाव की थी। वह बचपन से ही रस्म और रिवाज की पाबंद। उनके स्वभाव में निर्भीकता और समर्पण के कारण वे स्वयं उनसे एक तरह के संकोच में रहते थे और इसी कारण वे उन्हें एक महत्वपूर्ण बात कभी भी नहीं बता पाए। उन्होंने लिखा है कि हजरत किबला मौलवी फजल अहमद खान साहब उनके सतगुरु, पथ प्रदर्शक एवं सर्वस्व हैं, लेकिन इस सबके हृदय में है इस सबके और हृदय में उनका ख्याल आते ही आनंद की लहरें उठने के बावजूद भी कहीं एक ऐसी भावना थी जो उन्हें विकल किए रहती थी। उन्होंने अपने भीतर इसका कारण खोजने की बहुत चेष्टा की। केवल एक असत्य भावना के कारण उनका अब तक का सब प्रयास उन्हें विफल लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि इस परिस्थिति में केवल उनकी पत्नी ही उनकी सहायता कर सकती है। तो उन्हें लगता जैसे कोई उनकी इस मानसिक दशा को, इस क्लेश का मखौल उड़ा रहा है, उन पर हंस रहा है, वह खुश हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि वह संसार के सबसे कमजोर व्यक्ति हैं और चोर उनके भीतर ही कहीं छुपा है। उन्हें नहीं मालूम कि कवर कैसे यह भावना उनके हृदय में घर कर गई थी। उनके गुरुदेव जो उनके पथ प्रदर्शक एवं सर्वस्व और इहलोक और परलोक दोनों के मालूम में के हैं, वो मुस्लिम है। ये धार्मिक संकीर्णता की भावना जो उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध थी, उन्हें बेचैन किए रहते। तो उन्होंने लिखा कि तब तक वे न इस्लाम को और न ही हिंदू धर्म को ठीक से समझ पाए थे। वे हुजूर महाराज को एक कट्टरपंथी समझते थे, लेकिन उनकी इस विडंबना को उनकी धर्मपत्नी नहीं समझा और उन्हें उससे उबारा। महात्मा श्री रामचंद्र जी आगे लिखते हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम, घोर असत्य और सबसे बड़ा गुनाह था।
कि उनके भीतर बैठा चोर उन्हें कह रहा था कि उनका रहनुमा मात्र एक मुसलमान है। उनकी पत्नी जो कट्टर हिंदू संस्कारों में पली बड़ी थी, जब उसे मालूम चल गया कि उन्होंने अपना सर्वस्व एक मुसलमान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो वो क्या सोचेगी? उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर ना था और ना उनकी बुद्धि इस विषय में कुछ सोच पा रही थी। तो उन्होंने आगे लिखा कि मैं संसार का सबसे कायर व्यक्ति निकला, लेकिन अंत में मैंने निश्चय कर लिया कि इस बात को मैं अपनी पत्नी से नहीं छुपाऊंगा। तो जब मैं उनकी ओर उन्मुख हुआ तो मुझे लगा जैसे एक चोर अपने अपराध की स्वीकारोक्ति कर रहा हो। एक बच्चे की मासूमियत के साथ मैंने उसे अपनी पूरी व्यथा कथा क्या सुनाई, और मेरे हृदय में जो उथल पुथल हो रही थी और अपनी हीन भावना सभी कुछ उनके सामने खोल कर रख दिया। तो मेरी पत्नी ने आहूत शांत चित्त से मेरी बात सुनी। लगता था जैसे उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। उसने एक दक्ष न्यायाधीश की तरह सब कुछ सुनकर अपना फैसला सुनाया कि तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, और फिर मेरी शाश्वत अनुगामिनी की भांति बहुत विनम्रता से कहा, मुझे भी अपने साथ और महान संत के पास ले चलें। मैं आपकी खिदमत में हूँ, मेरे जीवन का भी सफल होने का मौका दीजिए। तो पत्नी का धर्म पति का अनुसरण करना है, मेरे बिना आपकी इच्छा फलवती ना हो पाएगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये सुनकर मैं भूल गया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं खुश था कि वह खुश थी। उसने न केवल मुझे डूबने से बचा लिया था, बल्कि मुझे सही रास्ता भी दिखा दिया। उसके धीर गंभीर शब्द की संतों का कोई मजहब नहीं होता, वे सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। मेरे हृदय में गहरे बैठ गए। वर्षों तपस्या के बाद भी जो अवस्था मुश्किल से प्राप्त होती थी, वह मुझे एक क्षण में प्राप्त हो गई। तो ईश्वरीय कृपा के लिए मैं उचित पात्र तो न था, लेकिन मेरे सतगुरु की कृपा से ये संस्कार एक ही क्षण में खत्म हो गया। जब मैं अगली सुबह अपनी पत्नी को हुजूर महाराज के पास लेकर गया तो बहुत प्रसन्न हुई। पूरे दिन हमें सर आंखों पर रखा गया। वे बारंबार गुरु माता अपनी धर्मपत्नी को कह रहे थे कि देखो कौन आया, हमारी बहू और बच्चे आए। हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे बच्चों के साथ उनके बच्चे भी आए। हमारा घर आज खुशियों से भर गया। बहू के लिए चूड़ियाँ लाओ, पूरी सब्जी बनाओ। इन्हें भी सासू का घर याद रहना चाहिए। तो वे प्रेम की प्रतिमूर्ति बन गई थी और मैं प्रेम व करुणा के सागर में डूबा जा रहा था। मेरी आत्मा अपने उद्गम में खो जाने के लिए बेकरार हो रही थी। इस अनोखे उत्सव में हम दोनों ने अपने आप को उनके श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। अब तक केवल मैं अकेला था, लेकिन आज मुझे अमूल्य उपहार मिला। हुजूर महाराज ने मेरी पत्नी को भी स्वीकार करने की इच्छा दी। एक दिन महात्मा श्री रामचंद्र जी अपने पूज्य गुरुदेव हुजूर महाराज के साथ फर्रुखाबाद शहर से फतेहगढ़ वाली सड़क पर टहलते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में वे अपने दुख दर्द तथा घर की आर्थिक कठिनाइयों की बातें हुजूर महाराज से करते जा रहे थे। तो बड़पुर ग्राम के थोड़ा आगे सड़क की पुलिया पर पहुंचकर हुजूर महाराज के हृदय में करुणा उमड़ आई। दोनों उसी पुलिया पर बैठ गए। हुजूर महाराज ने बड़े प्रेम से अपना सीधा हाथ महात्मा श्री रामचंद्र जी के कंधे पर रख दिया और फरमाया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। परमपिता परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए कि तुमने बहुत सस्ते दामों में ये बड़ी दौलत, रूहानी दौलत हासिल कर ली, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। इसके बाद फरमाया कि अपने चारों ओर देखो। महात्मा श्री रामचंद्र जी कहा करते थे कि एक अजीब दृश्य सामने था। चारों ओर प्रकाश, जिसमें एक अजीब आनंद और आकर्षण था जो वर्णन में नहीं आ सकता। तो सारी सृष्टि, घर, दीवार, जीव जंतु, सारे प्राणी उसी प्रकाश में नाचते हुए दिख रहे थे। अजीब मस्ती सब पर छाई हुई थी। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने अपनी ये हालत हुजूर महाराज से वर्णन की। उन्होंने फरमाया, शुक्र है रास्ता गलत साबित नहीं हुआ, यही तुम्हारा असल है और यही लक्ष्य है। इसमें ही अपने को गुम कर दो, ले कर दो। महात्मा श्री रामचंद्र जी कहा करते थे कि जब मैं सैर के लिए जा रहा था उस समय दुनिया और उसकी चिंताएं मेरे साथ थी, और जब मैं वापस हुआ तो दुनिया की सारी चिंताएं सदा के लिए छूट गई और उनकी जगह ईश्वर प्रेम में गई। तो महात्मा श्री रामचंद्र जी को हजरत मौलाना फजल अहमद खान साहब ने किस प्रकार सभी संत महापुरुषों की सहमति और इजाज़त के साथ अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इसके बारे में आपने लिखा है कि हुजूर महाराज ने 9, 10, 11 अक्टूबर को 1896 को एक उर्स का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्म व संप्रदायों के संतों महात्माओं को बुलाया गया। उर्स के अंतिम दिन 11 अक्टूबर 1896 के अति विशिष्ट मुसलमानों की सभा हुई, जिसमें दूर दूर से आए सभी धर्म व संप्रदायों के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कबीरपंथी, जैन, बौद्ध इत्यादि तत्कालीन पीर, मुर्शदना, प्रमुख संत, सदगुरु, मठाधीश इत्यादि की पदवियों से विभूषित और पदासीन महानुभाव सम्मिलित थे। सबके सामने मुझ किंचन को प्रस्तुत करते हुए हुजूर महाराज ने घोषणा की, इस फ़कीर को बुजुर्गान सिलसिला आलिया नक्शबंदिया बजतिया मदरिया की तरफ से एक हुक्म हुआ है कि अजीज़ रामचंद्र को इजाज़त तामा दे दी जाए
लिहाजा बुजुर्गान बराह मेहरबानी बाद इम्तहान इसकी तस्दीक या तरदीद रद्द करना फरमा दें। इसके बाद मेरे सरकार ने मेरा घरेलू नाम लेकर अत्यंत ही सुनई हुई भाव के साथ संबोधन किया कि बेटे पुत्तूलाल, इन्हें तवज्जो दो और जो भी सवाल ये तुमसे पूछे उनको ठीक ठाक उत्तर देना। मालिक तुम्हें कामयाबी दे। अपने हजरत किबला की आज्ञा पालन में मैंने तनिक भी देर न की। मेरी आंखें मानो स्वतः ही मुद गईं। तदंतर धुएं के मानंद विचारों की श्रृंखला का एक श्रोता मेरे अंतर से फूट निकला। संभवतः गुरुदेव के प्रति आभार प्रदर्शन का ये स्थूल रूप था। इतना ही बहुत था, तुमने मुझे अपने चरणों में आश्रय दिया, मुझे अदम को अपनाया। मुझे अपात्र पर तुम्हारी प्रीति के बारिश जो प्रतिक्षण मुझे शीतलता देती है, तुम्हारे अपार वात्सल्य प्यार से मैं डुबकियाँ लगा रहा हूँ। कहीं कुछ और छोर नहीं मिलता। आज तक जो भी मुझसे हुआ है अथवा जब से तुम मेरी बात बात पर अपार हेतु की कृपा की दृष्टि सी करने लगते हो, ऐसा मेरा कुछ भी तो नहीं, प्रयास भी मेरा नहीं। जो कुछ भी है तुम्हारी प्रेरणा कि अमरवेली के पत्र पुष्प हैं, शायद तुमने पहचाना नहीं होगा। तुम्हारे प्यार ने जैसा चाहा वैसा ही मुझसे हुआ। मेरे सर्वस्व के मालिक, मेरी दृष्टि तो एकमात्र तुम्हारी ओर है और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इसके बाद स्थूलता के बादल खुद ही छपने लगी और कुछ क्षणोपरांत मानो पहुँच ही पड़ी। गुनगुना प्रकाश दृष्टिगत हुआ और उसी के पार मैंने पहचान लिया कि ये मेरे सतगुरु कृपा का सूक्ष्म रूप था, जो भावों की स्थूलता से वापस आकर अब इस पार झाँक रहा था। गुरु कृपा के ऐसे मनोहारी और तांडव नृत्य से ये मेरी पहली पहचान थी। मुझे क्या पता था कि ये ही प्रलय से साक्षात्कार के क्षण थे। गजब हो, विचार शून्यता बढ़ते बढ़ते तम के अंधेरे के स्तर पर पहुंच रही थी। मुझे अपने स्वयं का स्वरूप और शनै शनै उसका एहसास भी समाप्त प्राय सा होता प्रतीत होने लगा। वह बीच बीच में जब ध्यान शुद्धि के स्तर पर वापस आता तो वहाँ भी अपने प्रियतम गुरुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं पाता। धीरे धीरे उन्हीं का अस्तित्व का विस्तार होता प्रतीत हुआ और इस सीमा तक की मानो सारी सृष्टि ही उसमें समाहित हो जाएगी। एक अपूर्व अलौकिक आनंद की स्थिति थी। अपनी वंश परंपरा के सभी गुरुजन एक प्रकाश पुंज के उस पार गुपचुप लोपा का छुपी के मध्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होते रहे। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं अपनी पूर्ण गरिमा में नृत्य अवस्था में हो और आनंद ही आनंद से हुआ था। कुछ समय तक सतनाम की गूंज उसी दृश्य में अवस्थित रहकर बड़ी ही मनोहारी संगीतमय आभा के मध्य अपना विश्राम देती रही। बाद में यह भी ना रही। जो भी था, ना वहाँ प्रकाश था, ना अंधकार, कोई रंग ना था, कोई ध्वनि ना थी। रंगहीन प्रकाश पिघल पिघल कर समस्त सृष्टि को अपने अस्तित्व में समेट लेना चाहता था। ऐसा जगमग वातावरण जिसमें असंख्य सूर्यों का प्रकाश व कांति कम पड़ रही थी। प्रेम व आनंद से सराबोर इसी सोते में वह सभी भीगते रहे, उतरते रहे। लगभग 1 घंटे के बाद ऐसा लगा कि हम अपनी सामान्य चेतना में वापस लौट रहे थे। इसी बीच मैंने अनुभव किया कि हुजूर महाराज ने वही लीला रखते हुए उनके आदेश ने मेरी चेतना का छुआ। अब बस करो।